हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। मैंने इस बार ब्लॉग बहुत दिन बाद डाला है, तो सोच रही थी अब बनाऊंगी ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए हैं, सो सॉरी। और आज कोई स्पेशल ब्लॉग नहीं है, नॉर्मल ब्लॉग है, लेकिन आयुष के लिए थोड़ा तो स्पेशल है क्योंकि आयुष को एक फ़ोन मिला है। तो मिला मतलब रास्ते से नहीं मिला है, मैंने ही दिया है उसको। ये फ़ोन मेरे पहले का फ़ोन है जिसे मैं पहले यूज़ करती थी। तो अभी उसकी फ़ोन की पढ़ाई ज़्यादा हो गई है, जैसा कि आप लोग को मालूम मिलती है, वेकेशन चाहे कोई भी हो होमवर्क तो मिलती ही है। तो उसे होमवर्क मिली है, तो अभी सारे होमवर्क ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पे हो रहा है। तो इसीलिए वो आपको अपना फ़ोन दिखाएगा। आप लोग बताइएगा कि उसका जो फ़ोन है इस वक्त उसने उसको काफ़ी प्रो किया है, कैसा लग रहा है। नहीं था इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी दिन से बंद पड़ा हुआ था, तो इसको अभी थोड़ा सा हल्का सा ठीक करवाना पड़ेगा। ऐसे स्टार्ट तो हो रहा है। आप लोग बताइएगा उसे मुझे नया देना चाहिए या ये ठीक है अभी के लिए। ये है उसका फ़ोन और ये है आयुष। कुछ नहीं है। देखिए कैसे कह रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। स्विच ऑफ हो गया। और ये इसकी प्रॉब्लम हो रही है कि वो पता नहीं क्यों चार्ज के बाद भी स्विच ऑफ हो जा रहा है। तो छोटू आ गया है। छोटू अभी गंजी पहनना चाहता है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड, क्या बताऊँ, बाप रे बहुत गर्मी है। आप लोगों के यहाँ कैसा वेदर चल रहा है ज़रूर मुझे बताइएगा। तो अभी पहले मैं उसको गंजी पहना दूँ, फिर आपको छोटू से मिलवाती हूँ। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि तुम्हें पापा की याद आएगी? पापा तो रोज ऑफिस जाते हैं ना। हाँ। भैया को बाय करो, बाय। वो जा रहा है फ़ोन ठीक करवाने। बाय बाय बाय। भैया देर मत कीजिएगा, जल्दी से आइएगा। हाँ तो बताइए, पापा के ऑफिस जाने से आपको क्या प्रॉब्लम होती है? अभी आएंगे। शाम को आते हैं ना। आप रोज एक ही बात क्यों पूछते हैं? क्यों क्यों क्यों? 500 वाले को बाएगा। हाय फ्रेंड, ये है मेरा छोटू। ये इसकी छुट्टी चल रही है और ये बड़ी मस्ती। नहीं 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 देखिए, नहीं, इसे भागना है। भागने दो। तो चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं घर की काम की ओर। और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो मैं पहले काम करने जा रही थी, लेकिन आयुष मेरा मदद कर रहा है आज, क्योंकि उसकी छुट्टियाँ चल रही है। तो उसने झाड़ू भी लगाया, उसके बाद पोछा भी लगाया। मैं उसे नहीं कैप्चर कर पाई क्योंकि अब मुझे जाना था खाना बनाने के लिए, क्योंकि नाश्ता हमारा हो चुका है और आज नाश्ते में हमने ब्रेड ही किया था। तो मैं आज बनाने वाली हूँ गोभी की सब्ज़ी, चावल। तो क्योंकि ये अभी सीजन का गोभी नहीं है तो उसको थोड़ा उबाल लेना ही अच्छा होता है। तो मैं हल्का सा नमक और हल्दी डाल के उबाल ले रही थी। तो उबालने के बाद मैं गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और आज ऐसे ही नॉर्मल थाली ही बनने वाली है। तो क्या हो जाता है कि जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो थोड़ा शेड्यूल आगे पीछे हो ही जाता है। तो अभी बच्चे घर में हैं तो किसी को पहले नाश्ता करना होता है, किसी को बाद में नाश्ता करना होता है। तो छोटू को पहले नाश्ता नहीं करना था तो वो बाद में चॉकलेट सिरप और ब्रेड खाया और हमने पहले खा लिया था। तो कभी कभी बच्चे काफ़ी लेट से भी उठते हैं तो उन्हें हम लोग नहीं रोक टोक करते हैं, क्योंकि दूसरे दिनों में तो क्या होता है कि रोज़ एकदम टाइम टू टाइम पे ही उठना होता है। तो क्योंकि वेकेशन चल रहे हैं तो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। जिसे जितना बजे उठने का मन करता है वो लोग उतना बजे उठते हैं। और आयुष हमेशा से ही मेरे घर के कामों में मेरी बहुत ही मदद करता है। तो ऐसे बच्चों को ये सब बचपन से आना बहुत अच्छी बात होती है। तो वो बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा मतलब ये करने में रुचि रखता है। उसके बाद वो ऑयलिंग वगैरह भी कर देता है सर पे। अगर मुझे ऑयल तेल लगाना है तो वो भी करना आता है उसको। तो वो बुआ के साथ रह रह के वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। वो बुआ के साथ रहकर वो ये सब सीख लिया है। तो वो अब तो वो बहुत ही स्मार्ट हो गया है। वो कुछ कुछ अपने लिए नाश्ता भी बना लेता है, मैगी बना लेता है, ब्रेड टोस्ट बना लेता है, चाय बना लेता है। तो वो सब बहुत सारी चीज़ें कर लेता है। तो देखिए, इधर बात करते करते मेरा सब्ज़ी भी बनने आया है और बस
बन गया मेरी सब्जी। मैं इसे उतार लूँगी और उसके बाद मैं आयुष के पापा के लिए थाली सजाऊंगी, क्योंकि उनके भी ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। तो वो एक ही बार खाना खाकर ही ऑफिस जाते हैं। तो फिर लीजिए मैंने निकाल दिया। हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है। और अभी हो गई है शाम और शाम के बज रहे हैं अभी 7। तो आज डिनर के लिए मैं बनाने वाली हूँ पनीर, क्योंकि आयुष ने आज पनीर खाने की फरमाइश की है। तो वो मुझे कभी कभी पनीर ला देता है, लेकिन क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ रहा है और इधर छोटू भी ट्यूशन पढ़ रहा है, तो मैं जा रही हूँ पनीर लाने। और हमारे घर के सामने ही पनीर मिलता है, तो मैं कैसे पनीर बनाती हूँ मैं आपके संग आज शेयर करूँगी। तो देर नहीं करते हैं, चलिए चलते हैं। अब मैं किचन में आ गई हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बाहर नहीं जा पाई फ़ोन लेकर के लेने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी गर्मी के बाद हल्की हल्की बरसात चालू हो गई थी। तो मैं जल्दी से जाकर ले आई हूँ। और ये है हमारा पनीर, और ये है एक टमाटर का पेस्ट, और ये है अदरक लहसुन मिर्च, और इसमें थोड़ी प्याज है। इसका पेस्ट मैंने बना के रखा है। तो अब यहाँ कढ़ाई गरम है। तो हम पनीर को नहीं भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं पनीर को हल्का सा फ्राई करती हूँ। तो इसको पनीर को मैं फ्राई करके और उसके बाद थोड़ी देर पानी में मैं डुबो के रखूँगी। तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग फ्राई करते हैं पनीर को या डायरेक्ट सब्जी में बनाते हैं, और अगर डायरेक्ट बनाते हैं तो उसका टेस्ट कैसा आता है, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इतनी ही ज़रूरत थी, तो मैं इतना हल्का फुल्का कर ले रही हूँ। और मैंने पहले ही कटोरी में पानी रखा हुआ है, तो इसको मैं अब निकाल लूँगी। और इसी सेम पैन में मैं और ज़्यादा तेल नहीं डालूँगी, बस इतना ही। मैं कुछ खड़े गरम मसाले डालूँगी, 2 तेजपत्ते और कुछ इलायची और लौंग, दालचीनी, बस। और इसके बाद मैं एक एक करके सारे पेस्ट को डाल दूँगी। ये थोड़ा सा मैं इसको सौटे करूँगी हल्का सा, उसके बाद मैं इसको डाल दूँगी। तो ये सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद मैं थोड़ा डालूँगी नमक, और अब गरम मसाला मैं एकदम लास्ट में डालूँगी। अब डालूँगी, तो ये डाला मैंने हल्दी। सबसे पहले मैं हल्दी डालूँगी, उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि मैंने कच्चा मिर्च भी डाला हुआ है। तो अब ये है धनिया, और ये है थोड़ी सी जीरा पाउडर। अब इसको हम चलाएंगे, और थोड़ा सा भुनने के बाद हम लोग अभी ही इसमें टमाटर का पेस्ट डाल के और इसको थोड़ा सा ढक करके इसको पकने देंगे मसाले को, ताकि मसाले जो है वो अच्छी तरीके से पक जाए। और फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग पनीर कैसे बनाते हैं। वैसे मैं कभी कभी सादा शाही पनीर भी बनाती हूँ, वो उसमें मैं काजू और पोस्तेदाने का यूज़ करती हूँ, लेकिन ये मैं इसमें सारे मसाले डाल के इस तरह से बनाती हूँ। और ये मसाला थोड़ा सा फ्राई हो गया है, तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ टमाटर का पेस्ट। टमाटर ज़्यादा लाल नहीं था ये। अब इसको फ्रेंड्स धीरे आंच में इस मसाले को अच्छी तरह से भूनने देंगे। पनीर बनाना एक्चुअली सबसे इजी मुझे लगता है पनीर का बनना ही होता है, और मेरे ख्याल से मेरे साथ साथ सबको पनीर ही सबसे ज़्यादा आसान एक आइटम लगता होगा बनाने के लिए। सबसे शॉर्ट टाइम में बनने वाला चीज़ है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अब मैं इसको फ्राई कर ली हूँ, तो मैं इसको अब ढक दूँगी। जब तक मसाला फ्राई हो रहा है फ्रेंड्स, तब तक हम लोग आटा बना लेते हैं। तो आटा तैयार रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये उस आटा को बनाने के बाद थोड़ा देर रख देने से आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्टेड हो जाता है। आपको मालूम है, तुरंत बनाने से थोड़ा फटे फटी रोटियां हो जाती हैं। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं 10 मिनट के लिए रखूँगी। ये हो गया फ्रेंड मेरा आटा तैयार। इसको मैं अब रख दूँगी। अब चलते हैं सब्जी की ओर। इसे मैं ढक करके रख दूँगी और अब चलते हैं
अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो मसाला है वो धीमी आंच में कैसा पका है। तो ये बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल पक गया है। बस इसको थोड़ा सा तेज़ आंच करके गैस का स्टोव, और इसको हम लोग थोड़ा कड़े आंच में फ्राई कर लेंगे और उसके बाद डाल देंगे पानी। अब देखिए फ्रेंड, ये मसाला एकदम बन गया है। तो अब मैं इसमें पनीर डाल दूंगी और आपको फिर पूरा तैयार होने के बाद मैं इसका लुक दिखाऊंगी। और आप सब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा दिख रहा है। तो मैं इसमें पानी डाल दी हूँ। इसको तेज़ आँच में इसको मैं थोड़ा उबलने दूंगी और उसके बाद हम इसको फिर थोड़ा सा धीरे कर देंगे। और वैसे मैंने पानी ज़्यादा इसमें डाला नहीं है, तो मुझे जितना इसके अंदर कड़ी की ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से मैं उतार लूँगी। तो अब मैं इसको देती हूँ ढाक। अब आपको मैं मिलूँगी फाइनल लुक में। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं। हाँ ठीक है, मुझे इतनी ही कड़ी की ज़रूरत है जो इतना इसमें है। तो अब इस समय इस पॉइंट पर हम लोग डालेंगे थोड़ी सी गरम मसाला और डालेंगे कसूरी मेथी। लेकिन कसूरी मेथी मेरे पास आज है नहीं, तो बस मैं हल्का सा गरम मसाला ही डालूँगी और हम कर देंगे इसको ढक करके चूल्हा ऑफ। तो ये इसका फाइनल लुक है फ्रेंड। अब मैं जब खाना सर्व करूँगी तब आपसे मिलती हूँ। मैं अब आ गई हूँ, आयुष के लिए मैं खाना सर्व कर रही हूँ। और आज मैंने एक पूरे दिन का अपना डेली रूटीन शेयर किया है आपके साथ। मेरा डेली रूटीन आपके साथ आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बस एक ऐसे ही मेरी रोज़ की शेड्यूल होती है। तो ये मैं आयुष को खाना दे रही हूँ, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है बहुत देर से। तो अभी मैं उसके लिए खाना निकाल दी हूँ। तो ये है पनीर की सब्ज़ी, ये है कुछ लच्छे प्याज के, और ये है आम की चटनी खट्टी मीठी। आम का सीज़न है फ्रेंड्स, तो सबको ही बहुत अच्छी लगती है चटनी। और आप बताइएगा कि आप लोग और क्या क्या बनाते हैं आम की। तो मैं आम की खट्टी चटनी भी बनाती हूँ, मीठी चटनी बनाती हूँ, लेकिन ये खट्टी मीठी दोनों चटनी है। तो चलिए देखते हैं आयुष क्या कर रहा है। आयुष, छोटू थोड़ा परेशान करता है, इसीलिए आयुष यहाँ पढ़ाई कर रहा है। चलो आयुष, मैंने खाना लगा दिया है, चलो खा लो। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं लेकर के खाना। और हाँ, मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है।